आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे देश के भारतीय झंडा है उसके बारे में, प्लस में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में समझेंगे कि हम लोग का भारतीय झंडा है उसमें कलर कितना है, उसमें तिल्ली की संख्या कितनी है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग के राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, प्लस में लिखे कौन थे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय गीत के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसको गाने में कितना समय लगता है, प्लस में किसने लिखा था। इन सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का इंडियन फ्लैग है यानी कि भारतीय झंडा है। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, लंबाई चौड़ाई, तो देखिए इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। समझ में आ गया। अगर इसकी हम रंग की बात करें, कलर, तो इसमें कितने कलर होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, देखिए पहले आता है केसरी कलर। ठीक है, ये हम लोग का साहस और त्याग को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सफेद कलर, ये हम लोग का शांति और सच्चाई को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है हरा, जो हम लोग को लगातार तरक्की और समृद्धि को दर्शाता है। अगर उसके बाद तिल्ली की बात की जाए, इसमें जो तिल्ली होती है ब्लू कलर की होती है। ठीक है, रुकिए बतलाते हैं। ये जो तिल्ली है, ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, कितनी होती है, तो 24 होती है। समझ में आ गया। अब देखिए इन सारी चीज हो गया, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे। देखिए जो इसका ऊपर वाला कलर होता है, ऊपर वाला कलर, इसको केसरिया कलर बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग के साहस और त्याग को दर्शाता है, यानी कि हम लोग के देश के आज़ादी में जिन देशभक्तों ने अपने खून की बलिदानी दी हुई थी, वो साहस का यानी कि त्याग का और प्लस में साहस दोनों का दर्शाता है। समझ में आ गया। फिर अगर उसके यहाँ की बात करें, यानी कि व्हाइट, उजला, उजला जो हम लोग का शांति, ठीक है, शांति और सच्चाई को दर्शाता है। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, जो अहिंसा का पूरा विरोध थे। समझ में आ गया ना, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा इन सारी चीजों से मतलब सोचते हैं कि लफड़ा ना हो किसी प्रकार का, वो किसी काम को शांति से करना चाहते थे। समझ में आ गया। तो देखिए शांति और सच्चाई, यानी कि सच्चाई, ईमानदारी से कोई भी चीज करने का, ये सारी चीज को दर्शाता है। प्लस में अगर नीचे की बात की जाए, हरा कलर, ठीक है, इसको ग्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का लगातार तरक्की और समृद्धि को दर्शाता है, यानी कि हम लोग का जो खेत, जो मतलब कृषि उगाई जाती है, खेती हरी भरी होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं, यानी कि हम अपने कृषि में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। फिर अगर इसमें बीच में अगर बात करें ब्लू, जो अशोक चक्र होता है, जिसको अशोक चक्र बोलते हैं, उसमें कुल 24 तिल्ली होते हैं, यानी कि 24 घंटा हम लोग के देश की सेवा के लिए जो हम लोग की सेना रेडी रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का देश का ये नक्शा हो गया। ठीक है, तो देखिए 24 घंटा हम लोग के देश की निगरानी में सेना लगातार रहती है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ हम लोग को लगातार यानी कि 24 घंटा तरक्की में यानी कि देख रेख में रहती है। इन सारी चीज़ों को ये अशोक चक्र दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में यानी कि झंडा के बारे में हुआ जानकारी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान, तो देखिए ये जो राष्ट्रगान है, तो देखिए राष्ट्रगान जो जन गण मन हम लोग पढ़ते हैं, इसको गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है। ठीक है, लिखे कौन थे, तो रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगर उसकी बात की जाए राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 5 सेकंड लगता है, यानी कि 65 सेकंड लगता है। इसको कौन लिखे थे, तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग को A to Z आप लोग को बतला दिए कि जो भारतीय झंडा के बारे में जानकारी बतलाए, प्लस में राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान के बारे में, इन सारी चीज़ों को आप लोग को बतला दिए। और अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे आप लोग को बतलाएंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।